सो वेलकम टू लीगल अकाउंटेंसी गाइस। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो सब्जेक्ट रिलेटेड है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, जो डिवाइडेड है इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट है लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड सेकंड है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। सो आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो से, सो यू कैन बाय नोट्स। हमसे बाय कर सकते हो पेड नोट्स वेरी मिनिमम रेट पे। और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। इट इज़ द प्राइमरी रूल। अंडर दिस रूल इंटरप्रिटेशन द कोर्ट इंटरप्रेट द इंस्टीट्यूट इन आर लिटरल और ऑर्डिनरी सेंस। इसका मतलब होता है कि इस लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में जो जुडिशरी होती है, जजेस होते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं किसी भी लॉ को इन अ वेरी ऑर्डिनरी सेंस, बहुत बहुत कॉमन सेंस में इंटरप्रेट करते हैं। जिस सेंस में वो लिखा हुआ है उसी सेंस में इंटरप्रेट कर देते हैं उसको। इसमें आपका यही पैराग्राफ में यही लिखा है, आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे है केस लॉ है हमारा, रामा अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर। इस केस में वही बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर रहा है कि जो जजेस हैं वो लिटरल एंड ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कॉमनली इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। आगे बढ़ते हैं। हमारा है सेकंड है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मींस दैट सेल्फ लॉजिक, अपने खुद के लॉजिक से इंटरप्रेट करना किसी भी चीज़ को। पढ़ते हैं इसको। इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन ओवर लॉजिकल एथिक्स। Such interpretation depart from the literal word on ground that there are be other more satisfactory evidence of the author's true intention. सेम चीज़ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मीन्स लॉजिकली कोई इंटरप्रिटेशन करना इन अ लिटरल सेंस, लिटरल वर्ड्स में। डिफेक्ट्स पढ़ते हैं लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के। तो कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट होता है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है हर चीज़ का। तो इसके डिफेक्ट्स ये हैं कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन जब होता है तो कुछ एम्बिजिनिटी आती है, कुछ वर्ड्स ऐसे फंस जाते हैं जो समझ से बाहर होते हैं। जज को तो समझ में आ रहा होता है कि ये इंटरप्रिटेशन सही है उसके अकॉर्डिंग, बट जब वो सोसाइटी में आता है, वो इनेक्ट होता है, तो वो थोड़ा एम्बिजीनियस हो जाता है, वो समझ से बाहर होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी वही सेम मीनिंग ही बोल सकते हैं हम उसको, कि जो बेरेक्ट की लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो उसको फॉलो नहीं करना, कुछ वो उस लॉ के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन हुआ ही नहीं है, वो कंसिस्ट ही नहीं कर रहा, वो पैरेलल ही नहीं है, कुछ और ही इंटरप्रेट हो गया है, तो उसको हम इनकन्सिस्टेंसी बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं तो इनकम्प्लीटनेस मीन्स जो इंटरप्रिटेशन हुई है वो इनकम्प्लीट है, मतलब वो प्रॉपर है ही नहीं, जो जिसने इंटरप्रेट किया है वो प्रॉपर नहीं है, तो ये भी एक डिफेक्ट कह सकते हैं हम। अब आगे आते हैं तो हम क्लासिफिकेशन विद द रेफरेंस ऑफ नेचर पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट मीन्स अ इंस्टीट्यूट विच ऑपरेट्स अपॉन एक्ट एंड transaction which have not occurred when the institute take effect, that is which regulate the future is prospective institute. It means that जो हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्ट बनाया गया वो फ्यूचर में डील करेगा, मतलब जो उसका स्कोप है वो फ्यूचर में काम आएगा,
तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। रेट्रोस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को हम ऐसे बोल सकते हैं, एवरी इंस्टीट्यूट टेक अवे और इम्पायर वेस्टेड राइट अक्योर अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ और क्रिएट न्यू ऑब्लिगेशन इनटू अ न्यू ड्यूटी अटैच्ड विथ न्यू ऑलरेडी पास्ड और डिनाइड रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं इन फ्यूचर में वेस्टेड राइट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोवाइड करते हैं, न्यू ड्यूटीज़ न्यू राइट्स इन ए रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म में। और थर्ड है हमारा डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट। डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट होता है, ये जो है ये परमिशन देता है कोई चीज़ करने की, लाइक ये भी सेम कह सकते हैं हम कि राइट प्रोवाइड करता है कोई एक्ट परफॉर्म करने की या एक्ट ना परफॉर्म करने की, या कुछ ड्यूटी प्रोवाइड करता है। डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट बोलेंगे हम उसको। लिखा है ना, इट मेनली डायरेक्ट और परमिट्स एनीथिंग टू बी डन विदाउट कॉम्प्लिंग इट्स परफॉर्मेंस। इट जनरली अफर्मेटिव इन इट्स बट इट डज नॉट इम्पोज द पेनल्टी और नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ इट्स। लेकिन अगर हम इसको परफॉर्म नहीं करते तो ये कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाता ये इंस्टीट्यूट, या कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं देता। आगे आते हैं तो हमारा है मैंडेटरी इंस्टीट्यूट। ये मैंडेटरी इंस्टीट्यूट से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कोई चीज़ मैंडेटरी है, उस कोई एक्ट बनाया गया है, उसके अंदर जो फंक्शंस हैं, उसके मेन फंक्शंस है वो मैंडेटरी हैं, वो फुलफ़िल करना ही पड़ेगा सबको, उसको कहते हैं मैंडेटरी इंस्टीट्यूट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन विथ रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें है हमारा फर्स्ट है कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट। कोडिफाइंग इंस्टीट्यूट मीन्स आप समझ रहे हैं कि कोई भी एक्ट जो पास हुआ है लेजिस्लेशन के थ्रू वो बिल्कुल कोडिफाइड है, मतलब रिटन में है सब कुछ, उसमें सारे सेक्शंस वगैरह रिटन है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, वो कोडिफाइड इंस्टीट्यूट है। सो नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट। कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो दो एक्ट या दो लॉज को एक साथ मिक्स करके उनको बनाया गया हो, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग इंस्टीट्यूट। इसमें हमारा एग्जांपल में ले सकते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ये लिखा है ना आप, इंस्टीट्यूट हु कलेक्ट ऑल इंस्टीट्यूट इन वन और फॉर्म अ सिंगल इंस्टीट्यूट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेटरी इंस्टीट्यूट। डिक्लेरेटरी इंस्टीट्यूट इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है इसके बारे में। फोर्थ है रिमीडियल इंस्टीट्यूट। रिमीडियल इंस्टीट्यूट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंस्टीट्यूट रिमीडीज़ प्रोवाइड करता है सिटीज़न को या किसी पर्सन को। एग्जांपल में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया था, वो वर्कमैन्स को रिमीडी प्रोवाइड करता है कि उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलें। डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं हम। डायरेक्टरी पीछे हमने पढ़ा था ना, वो वाला। इंस्टीट्यूट विच इनैक्ट विद द पर्पस ऑफ रिमूविंग डाउट इन द लॉ इज़ कॉल्ड डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट। कोई भी डाउट रिमूव करने के लिए जो एक्ट्स वगैरह पास होते हैं उनको कहते हैं हम डायरेक्टरी इंस्टीट्यूट्स। एनेबलिंग इंस्टीट्यूट। एनेबलिंग इंस्टीट्यूट दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट एनेबल टू डू एनीथिंग। ये किसी चीज़ को एनेबल करने के लिए पास होता है इस टाइप का इंस्टीट्यूट, कोई काम करने के लिए। ये डिसेबलिंग इंस्टीट्यूट है नेक्स्ट हमारा। डिसेबलिंग इंस्टीट्यूट मतलब किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना या कट डाउन करना लॉ के थ्रू, उसको हम कहते हैं डिसेबलिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हमारा पीनल इंस्टीट्यूट। पीनल से आपको समझ आ रहा होगा इंडियन पीनल कोड, वो एक टाइप का पीनल इंस्टीट्यूट है जो पनिशमेंट डिफ़ाइन करता है। आईपीसी 1860 एग्जाम्पल में, आर्म एक्ट 1959, ये पीनल इंस्टीट्यूट्स हैं सारे। फूड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ये भी पीनल इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है टैक्सेटिंग इंस्टीट्यूट, जो टैक्स इम्पोज करते हैं उनको कहते हैं टैक्सेसिंग इंस्टीट्यूट्स, लाइक वेल्थ टैक्स,
इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ETC। सो नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी इंस्टीट्यूट, जो एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी लॉ के बारे में, उसको कहते हैं एक्सप्लेनेटरी इंस्टीट्यूट। अमेंडिंग इंस्टीट्यूट, अमेंड करना कोई चीज़, उसको कहते हैं अमेंडिंग इंस्टीट्यूट्स, जिसमें अमेंडमेंट के बारे में लिखी हों सारी चीज़ें। फिर है रिपीलिंग इंस्टीट्यूट है हमारा, फिर रिपील करना किसी चीज़ को, किसी एक्ट को रिपील करना, उसको हटाना, उसको कहते हैं रिपीलिंग एक्ट, जिस इंस्टीट्यूट में लिखा हो उसके बारे में उसको। सो ये हमारा ख़त्म हो गया क्लासिफिकेशन। अब एक क्लासिफिकेशन और है, वो है क्लासिफिकेशन विद द रेफरेंस टू ड्यूरेशन। इसमें होगा टेम्परेरी इंस्टीट्यूट है, फिर है परमानेंट इंस्टीट्यूट। टेम्परेरी मतलब एक फ़िक्स टाइम के लिए, यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। टेम्परेरी मतलब एक फ़िक्स टाइम के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाना, एक फ़िक्स पर्पस के लिए। परमानेंट इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कोई परमानेंट, जिसमें कोई भी ड्यूरेशन नहीं है कि वो कितने टाइम तक रहेगा, और किसी मेन पर्पस के लिए उसको इस्टेब्लिश करना, उसको कहते हैं